हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फुल मॉडल पेपर का निचोड़ आपको मिलेगा। आज आज हमारी मैराथन क्लास है। अभी तक जो क्लास हमारी चलती रही है फुल मॉडल पेपर की तैयारी, तो उसी का आज आपको निचोड़ मिलेगा। वही आपकी मैराथन क्लास आज चल रही है। ज़बरदस्त मैराथन क्लास है आज की। तो यूपी बोर्ड 2023 16 फरवरी की परीक्षा फुल मॉडल पेपर का निचोड़, कक्षा 10वीं हिंदी, एक क्लास कक्षा 10 पास। ध्यान रखें, एक क्लास और कक्षा 10th पास, क्लास 10th पास आप करेंगे। केवल इस मैराथन को जरूर देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना इस क्लास को। तब आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारा चैनल है देव एग्ज़ाम जो स्टडीज, हमारा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो इसे सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का लोगो बना होगा। तो यही हमारा देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल है। तो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बताइए आप छायावादी कवि हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी अज्ञे, सी जयशंकर प्रसाद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप बताएं कि छायावादी जो कवि हैं वो हमारे कौन से हैं। ए है मैथिली शरण गुप्त, वी अज्ञे, सी जयशंकर प्रसाद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये आपके आंसर बताएं आप। चार आपके ये ऑप्शन रहे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। छायावाद। छायावादी कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद से सड़क तक रचना है। संसद से सड़क तक रचना है। ए है मुक्तिबोध, बी है धूमिल, और सी है नागार्जुन, और डी है अग्गी। बताएं आपके ये चार ऑप्शन रहे हैं कि संसद से सड़क तक रचना है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस चीज़ को और ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना इसको। गलती करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती आप करोगे अगर इस क्लास को आपने नहीं देखा तो संसद से सड़क तक रचना है। ए है मुक्तबोध, बी है धूमिल, सी है नागार्जुन, डी है अज्ञे। बताइए चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। फटाफट इसका आंसर दें कि संसद से सड़क तक रचना है किसकी है। कभी ये पूछ दिया जाता है कि धूमिल, जो धूमिल है ये फुल नेम क्या है इसका। धूमिल तो क्या है, सुदामा पांडे धूमिल। इसको हम कहते हैं, बी को, सुदामा पांडे धूमिल। बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। संसद से सड़क तक। तो इसका करेक्ट आंसर धूमिल ही होगा, सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। साकेत के रचनाकार हैं। क्वेश्चन हमारा 3 है। साकेत के रचनाकार हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भगवती चरण वर्मा, डी दिनकर। ये आपके चार ऑप्शन रहे। बताएं आप फटाफट इसका आंसर क्या होगा। साकेत के रचनाकार हैं, सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर बताएं आप फटाफट कि जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद। साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। जो नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं वो कौन हैं। ए है महादेवी वर्मा, बी है रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी है लोचन प्रसाद पांडे, डी है डॉक्टर जगदीश गुप्त। बताएं आपके चार ऑप्शन ये रहे, इसमें करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है, बताएं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है। तो नई कविता के कौन हुए, इसके करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बताएं फटाफट इसका आंसर दें। नई कविता
जगदीश गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जगदीश गुप्त। क्वेश्चन है नेक्स्ट, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? ये आप समझ जाए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो समझ लो आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है, ए है 8, बी है 7, सी है 9 और डी है 6। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हैं? ए हमारा जयशंकर प्रसाद, वी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है शमशेर बहादुर सिंह। ये आपके 4 ऑप्शन रहे, बताएं आप इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कुरुक्षेत्र के रचनाकार, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हमारे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं। जो कठिन काव्य का प्रेत है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं, ए है भूषण, वी है घनानंद, सी है केशवदास और डी है जयसी। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं, कौन किसे कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? बताएं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, छायावादी युग के कवि हैं। ध्यान देना है, नरेंद्र शर्मा, बी भवानी प्रसाद सिंह, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी गिरजा कुमार माथुर। तो बताएं छायावादी युग के कवि कौन से हैं हमारे? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी आप ध्यान दें कि छायावादी जो कवि होते हैं, जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं, महादेवी वर्मा भी छायावादी कवि हैं, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी, ये भी कौन है हमारे? छायावादी कवि हैं। तो आप छायावादी जितने कवि हैं उनको आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा की रचना है, ए है गुंजन, बी है गीतिका, सी है नीरजा, डी है झरना। बताएं, आपके 4 ऑप्शन ये रहे कि महादेवी वर्मा की रचना है कौन है? तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो हमारी कौन सी है? ध्यान देंगे, निहार रस्म नीरजा, ये किसकी रचनाएं हैं? ये हमारी महादेवी वर्मा की हैं। निहार भी है, रश्मि भी है और नीरजा भी है, ये महादेवी की रचना है। और महादेवी किस युग के कवि कहा जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, महादेवी जो वर्मा है वे छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छायावादी महाकाव्य है, तो हमारा छायावादी महाकाव्य कौन सा है? ए है प्रिय प्रवास, वी है कामायनी, सी है साकेत, डी है पद्मावत। तो छायावादी महाकाव्य कौन सा है? छायावादी महाकाव्य कौन सा है हमारा? कामायनी। जबकि ये प्रिय प्रवास है, कौन सा? ये जो प्रिय प्रवास है ये कौन है? हमारे द्विवेदी युग के हैं। प्रिय प्रवास हमारे द्विवेदी युग के हुए हैं और कामायनी तो जयशंकर प्रसाद हैं, छायावादी युग के हुए हैं। और जो साकेत है, ये जो साकेत है ये किसकी है? ये भी हमारी किसकी? द्विवेदी युग की है ना? साकेत है, ये भी द्विवेदी युग की है। और पद्मावत ये किसकी है? ये भक्त काल की है। ये जो पद्मावत है ये किसकी है? भक्त काल की है। तो ये ध्यान रखेंगे कि छायावादी महाकाव्य है वो हमारा कौन सा है? कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
11 रीत काल से संबंधित है, संबंधित रचना है, वो कौन रचना है? रीत काल से। क्योंकि आपको कभी पता होने चाहिए, द्विवेदी युग वाले भी, छायावादी वाले भी और रीत काल के भी कभी आपको पता होने की जरूरत है, क्योंकि रीत काल से संबंधित रचना है। ए है पद्मावत, बी है सूरदास, सी है बिहारी सतसई और डी है आखिरी कलाम। तो बताएं फटाफट इसके आंसर कि रीत काल से संबंधित रचना कौन सी है। तो हमारी रीत काल से संबंधित रचना कौन है? हमारी बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है किसका? तार सप्तक का प्रकाशन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और कई बार ये क्वेश्चन आया। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब की है, कब हुआ है तार सप्तक का प्रकाशन? तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है। ए हमारा है 1953 ईस्वी, बी है 1935 ईस्वी, सी है 1943 ईस्वी, डी है 1919 ईस्वी। तो इसके करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? हमारा तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ये आपको अपनी सन याद रखनी है, तार सप्तक का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी, बी परिमल, सी पल्लव, डी कामायनी। तो आपको यह ध्यान रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो इसमें कौन सी है, बताएं। पहले आप ध्यान देंगे, जो ए है उर्वशी, क्या है? उर्वशी। ये जो उर्वशी है ये किसकी रचना है? ध्यान देखिए, ये हमारी दिनकर की है। परिमल, परिमल किसकी है? ये किसकी है? निराला की है। पल्लव किसकी है? ध्यान रखेंगे। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो आपको ये सारी रचनाएं पता होंगी कि उर्वशी दिनकर की हो गई, जो परिमल है ये निराला की हो गई और कामायनी जयशंकर प्रसाद आपको पता ही है। तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है आपको पता होना चाहिए, जरूरत है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है पल्लव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास की रचनाकार हैं, जो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, ए है मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी हरिऔध और डी कबीर। ये आपके चार ऑप्शन रहे, बताएं फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, कौन है? ये तो आपको पता है कि प्रिय प्रवास हो नहीं सकते, मैथिली शरणगुप्त हो नहीं सकते, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो नहीं सकते, कबीर हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, आपको पता है तीनों। लेकिन फिर कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं हमारे हरिऔध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कौन सी रचना है जो भक्ति काल में लिखी गई है? ए है उद्धव शतक, बी है सूरसागर, सी है कामायनी, डी है साकेत। ध्यान दें, कौन सी रचना ऐसी है जो भक्ति काल में लिखी गई है? उद्धव शतक हो नहीं सकता है, सब पता है आपको। ये छायावादी कवि हैं, पता है आपको। साकेत मैथिली शरणगुप्त हैं, पता है आपको। भक्ति काल में जो लिखी गई रचना वो हमारी कौन सी है? ध्यान दें, कौन सी रचना है भक्ति काल में जो लिखी गई रचना, वो कौन सी है? सूरदास। जो सूरदास की रचना है ये भक्ति काल में लिखी गई है। सूरदास की कौन सी है? सूरसागर, साहित्य लहरी, है ना। ये रचनाएं किसकी हैं? ये हमारे सूरदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीरगाथा काल के कवि हैं, ए है भूषण, बी चंद्रबरदाई, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है महादेवी वर्मा। ये आपके 4 ऑप्शन रहे। फटाफट इसका आंसर दें कि वीरगाथा काल के कवि हैं कौन हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं कौन हैं। और आप तैयारी इसी तरीके से करते रहिएगा, ज़बरदस्त तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सिर पे ही है। ध्यान रखें 16 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होगा, आपको क्या करना है और कैसे करना है ये चीज़ हम सभी आपको बताएंगे लास्ट में। तो इसीलिए तो कहते हैं जो हमारी क्लास है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब पूरा देखोगे तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है और तैयारी करते रहिएगा, हर सब्जेक्ट की करें, बहुत अच्छे से करें, तभी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तैयारी अच्छे से करोगे तभी आपके नंबर भी बहुत अच्छे से आएंगे। ये आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये मैराथन क्लास आज की जो चल रही है, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान रखना। ये आपको तभी तो कहते हैं ये वाली क्लास देखना मत भूलिएगा, बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप देखना भूल गए। पूरी क्लास देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वीरगाथा काल के कवि हैं, ए है भूषण, बी है चंद्रबरदाई, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपशिखा के रचयिता कौन है? दीपशिखा के रचयिता कौन है? ध्यान देंगे, दीपशिखा के रचयिता पूछे गए यहाँ पर कौन है। ए है हमारा जयशंकर प्रसाद, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी महादेवी वर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपके 4 ऑप्शन रहे। फटाफट इसको बताएं कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा। दीपशिखा के रचयिता कौन है? एक चीज़ और ध्यान रखें कि जयशंकर प्रसाद, जो ये जयशंकर प्रसाद हैं, आंसू कामायनी झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। और आपको ये भी पता है कि ये तो होगा नहीं कि आंसू कामायनी झरना ये तो जयशंकर प्रसाद की रचना, इसमें दीपशिखा की बात हो रही है। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी भी ये रचना नहीं है। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका ये होगा, महादेवी वर्मा। दीपशिखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। और एक चीज़ और जान लें, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप जीवन परिचय लिखते हो, जब आप गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या करते हो, तो संदर्भ में ये गलती कभी भी मत करना। जो गद्य का आप लिखेंगे संदर्भ, तो उसमें लेखक लिखना। और जब आप काव्य व पद्य का जब लिखो संदर्भ, तो उसमें आप हमेशा रचयिता लिखना होगा। काव्य के लिए हम रचयिता लिखते हैं, और जबकि हम गद्य के लिए, गद्य खंड के लिए हम लेखक लिखते हैं। यहाँ पर आपको ये इसी चीज़ की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नीरजा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर फटाफट बताएं, नीरजा किसकी रचना है? तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए क्लास लाती हूँ, तो आप कम से कम इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, एक भी पैसा इसमें कुछ नहीं जाता है। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बताएं इसका आंसर क्या होगा? नीरजा किसकी रचना है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो नीरजा किसकी रचना है बताएं आप? नीरजा है जयशंकर प्रसाद की। नीरजा जयशंकर प्रसाद की रचना है। निहार रस्म नीरजा, सांदगीत दीपशिखा, ये किसकी रचना है? सांदगीत भी पूछ दी जाए, दीपशिखा पूछ दिया है, निहार रस्म नीरजा पूछ दी जाए, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है किसकी रचना है ये, क्योंकि इसकी ये हो नहीं सकती हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद की हो नहीं सकती हैं, आपको पता है। मैथिली शरण गुप्त की हो नहीं सकती हैं, है ना। और इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन नीरजा किसकी रचना है? नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 19 छायावादी की मुख्य विशेषताएं हैं। छायावादी की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? ए है युद्धों का वर्णन, बी है भक्ति की प्रधानता, सी है प्रकृति का मानवीकरण, डी है यथार्थ चित्रण। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। छायावादी की मुख्य विशेषताएं हैं, कौन सी हैं? छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं, कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कि छायावादी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति का मानवीकरण। करेक्ट आंसर, क्योंकि छायावादी प्रकृति को मानने वाले थे। किसको? प्रकृति जो चीज़ें होती, प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, उनको छायावादी कवि जो थे उनको माना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 20, ये लास्ट है क्वेश्चन। ध्यान रखें, जो क्वेश्चनों की संख्या थी हमारी 20 थी, 20। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं फटाफट, इसका कौन सा आंसर होगा। छायावदोत्तर कवि हैं, ए है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी मैथिली षडगोप्त, सी रत्नाकर, डी अज्ञे। तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा, छायावदोत्तर कवि कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम में रखें। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? छायावदोत्तर कवि हैं, छायावदोत्तर कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली षडगोप्त, रत्नाकर, अज्ञे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अज्ञे। अज्ञे हमारे छायावदोत्तर कवि हैं। तो आज का जो सेशन था जो हमारा यहीं तक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी कर लें। और इस तरीके का लोगो बना होगा DEV देव, तो वही हमारा चैनल होगा देव एग्ज़ाम स्टडीज। तो आप यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप बहुत अच्छे हो, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो मुझे यही उम्मीद है कि आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आपको क्या और चाहिए, जो आपकी तैयारी जो नहीं पूरी हो पा रही है, कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से प्रश्न कैसे चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये क्लास कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। तो आज से हमारी जो मैराथन क्लास है वो चलेंगी। आज से स्टार्ट हो गई मैराथन क्लास, और फुल मॉडल पेपर का जो निचोड़ था वो आज से स्टार्ट है, एग्ज़ाम तक आपका चलेगा। तो इनको देखना मत भूलिएगा, इनको ज़रूर देखें, स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।